भाजन तुम ताता हर गुण प्रीत मोए सुखदाता ताते नहीं कछु तुम ही दुरावो परम रहस्य मनोहर गाओ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए मुझे आप सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ जन अभिमान न राखहु काऊ। संसत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप का संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाले हैं। ताते करहि कृपा निध दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। जिमस सुतन ब्रन होई गुसाई मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपानिधि ने उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गुसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर। व्याधि नासहित जननी गनत न सोच सुपीर। यदि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिम रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागे। तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न बजो भ्रम त्यागे। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपन जड़ताई कहूँ खगेश सुनऊ मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरई भक्त हे पुलीला बहु करई। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता को बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं बाल चरित बिलो की हरिसाऊं। जन्म महो उत्सव देखूं जाई बरस 5 तहरो भाई। तब तब अयोध्यापुरी जाता हूँ, तब उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म उत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा शोभा विश्व कोट सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करऊं और रारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु गाय सब पुधर हरि संगा देखूं बाल चरते बहुरंगा। छोटे से कोए का शरीर धरकर
और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं अनेक भांत के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़काई जय जय फिरई कहते संग उड़ाऊं, जुठनी परई अजर में तो उठाए कर खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतुसिय सब चरत किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई पुलकत भयऊं शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कायई भूषण सुनऊं खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मन नाना जाति। भूषण जी ने कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाए रुचिर अग्नाई, जय खेलें नित्य चारों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजर जनित सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नृत्य खेलते हैं। माताओं को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रतिच्छब बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदद रुचिर नक सस दुत हरना। मरकत मणि के समान हरी तात श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां और नख अपनी ज्योति से चंद्रमाओं की कांति को रहने वाले हैं। ललित अंक कुल से साधिक चारी, नुपुर चार मधुर रवकारी। चारु पुरत मन रचित बनाई, कट किंकन कल मुकर सुहाई। पल्लवी में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कोमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों में रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहाना लग रहा है। रेखात्रे सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर, उर आयत बाजत विवध बाल विभीषण चीर। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं प्रबली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वृक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के बच्चों का आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पान नक करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंडवाल के हरिधर ग्रीवा, चार चुंबक आनन छवि सीवा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुध सुरत अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमाना, संकट मोचन कृपा निधाना। कल बल बचन अदर अरुणारे,
दुई दुई दशन विशद बरबारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुगत सति करे समहासा। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दतुलियाँ हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सुखों की देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों से समान मधुर मुस्कान है। नीलकंजलोचन भवमोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भुकट सम श्रवण सुहाए अंकुचित कच में चक छाए। नील कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी हैं, कान सब और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत जीन जुगली तन सोही किलकन चितवन भवत ही मोही रूप रास निभ अजर बिहारी नाचै निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन जुगली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोए सन करहि विवद विद क्रीड़ा बरनत मोए होते अति ब्रीड़ा किलकत मोए धरन जब धावै चलई भागे तब पूप दिखावै। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। तिलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे कुआ दिखलाते थे। आवत निकट हसई प्रभु भाजत रुदन कराही जाऊं समीप गैन पद फिर चितई पराई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु एव लीला देखी बहु मोहि मोह कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। देव पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। इतना मन आनत खजराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सुमाया न सुगत मुकाई आन जीव एक संस्कृत नाई। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते हैं कि श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरों जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना सुनहु सो सावधान हर जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव जचराचर। ये ना यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। ये भगवान के महान गरुड़ जी उसे सावधान होकर सुनिए कि सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान रूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं।
जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद करहूँ कस। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया के ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रुति कंता। मुदा वेद जदप कृति माया, बिनु हर जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक हैं, श्रीपत भगवान एक हैं। यदि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है तथा वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नरक सुबिन पूछ विषाम। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। राकापति पोडस उड़हूँ तारागण समुदाय, सकल गिरन दबलायो बिनु रवि राति न जाय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावा अग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन कलेसा, मिटै न जीवन करे कलेसा। हर सेवक न व्याप अवेद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहित ही वेद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होए दास कर, भेद भगत बार से बेअंगवर। भ्रमते चकित राम मोए देखा, बेअसे सो सुन चरत विवेशा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझ पर भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनिए। ते को तक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। जान पानु धाय मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उसे खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल अठेली और चरणा तल वाले बाल रूप श्री राम जी ने घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने दौड़े। तब मैं भाग चलऊँ रगारी, राम गहन के भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊँ आकाशा, तह भुज हर देखूँ निज पासा। हे सांपों के प्रभु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता। ब्रह्मलोक लग गयों में चितवों 5 उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम बजई मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की
भुजाओं में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्तावरण भेद कर जह लगे गति मोर, गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरख व्याकुल भयऊँ बहोर। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदे ने नत्र सती जब भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। मोहि बिलो के राम मुस्काई, व्यसत तुरत गयो मुख माई। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखों खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम भी मुस्कुराने लगे। अनेक उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुन अंगज राया, देखऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों को समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक ही बढ़कर थी। कोटन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रव रजनीचा। अगणित लोका पल जम काला, अगणित धूधर भूम विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण और सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकापाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि है। सागर सर सर विपन अपारा, नाना भांति श्रेष्ठ विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव जचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा 4 प्रकार के जड़ व चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए। सो अद्भुत देखूं वरन कवन विद्या। जो कभी ना देखा था, ना सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड मऊ रयों बरस सत एक, विद देखत फिरऊं मैं अंड कटाहे अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मुनि दिश त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पवु खग व्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव, धनुज गण नाना जाति। सकल जीव ते आनै भांति, महिषर सागर सर गिर नाना। सब प्रपंच ते आने नाना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी
नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रेत प्रतिनिज रूपा, देखो जिनस अनेक अनूपा। अवध प्रभु प्रतिभुवन निनारे, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांडों में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी ही, अवधपुरी भिन्न ही, सरयू जी और भिन्न प्रकार ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विबद रूप धा भरतादिक भ्राता। कृति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांडों में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दिखे सब अति विचित्र हरि जान, अगणित भवन फिरहूँ प्रभु राम न देखो आन। हे हरि महान, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, फिर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई सुपुन सोई सोवा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरहूँ प्रीति मोए समीर। सर्वस्व वही सुषुपन, वही सोवा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोह ब्रह्मांड अनेका, बीते मनो कल्प सतेका। फिरत फिरत निज आश्रम आयो, तह पुन रहो कछु काल गवायो। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया, कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुन पाओ, निरवर प्रेम अरस धाओ। देखो जन्म महा उत्सव जाई, जय विद प्रथम कहा मैं गाई। फिर मैं अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया। तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक दौड़ा जाकर मैंने जन्म उत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखूं जग नाना, देखत बनई न जाए बखाना। तै पुन देखूं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते थे। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करऊं विचार बहोरे बहोरी, मोए कलिल व्यापत मति भोरी। उभय घरी में सब देखा, भयं भ्रमत मन मोह विशेषा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदसुर